वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज आप लोग को मैं सवाल बताने जा रही हूँ। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो और जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है ना। लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल के लिए आपको सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है बेटा, इसलिए आप लोग सूत्र को जरूर याद कीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। बस आपको लंबाई और चौड़ाई को लिख देना, फिर मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा उसका आंसर होगा। यहाँ पर चलिए समझते, पुस्तक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, पुस्तक की चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। 8 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 को, तो 8 4 जा कितना हुआ? 32 वर्ग सेंटीमीटर हुआ है ना। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर के सवाल को समझते हैं, है ना। एक आयत की लंबाई है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर। उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? इसमें क्या पूछा जा रहा है? आयत का जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों रहेगा, और वर्ग सेंटीमीटर अगर दिया रहेगा तो उसमें सिर्फ एक ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं? आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो आयत का क्षेत्र बराबर इसका सूत्र होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। तो पुस्तक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, पुस्तक की चौड़ाई है कितना है? 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फिर 25 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 50 सेंटीमीटर से, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 वर्ग सेंटीमीटर होगा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं तीसरा नंबर का सवाल। यदि आयत 15 मीटर है और लंबाई 6 मीटर है तो चौड़ाई, तो उनका क्षेत्रफल यानी पूरा एरिया ज्ञात करना। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। पुस्तक की लंबाई है 15 मीटर, है ना। और यहाँ पर चलिए देखते हैं चौड़ाई, है ना। पुस्तक की चौड़ाई है 6 मीटर। अब यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई करके दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद में चौथा नंबर का वैसे सवाल। एक वर्ग की भुजा 9 मीटर है, लंबी है, तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो इसमें पूछा जा रहा है वर्ग का पूछा जा रहा है, तो लंबाई गुणित लंबाई होगा तो यानी लंबाई गुणित लंबाई हो तो 9 मल्टीप्लाई 9 होगा, तो 9 9 जा 81 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पूछा जा रहा है 16 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। यहाँ भी वही बोला जा रहा है, तो वर्ग का सूत्र लंबाई गुणित लंबाई होगा। तो यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा, है ना। तो ऐसी ही और सवाल के लिए मेरे मैथ्स ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें।